इस इश्क का रब रखा का 132 एपिसोड आज हो चुका है टेलीकास्ट। नहीं टेलीकास्ट यू नो वो हॉटस्टार पे अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे भाई देखो इस एपिसोड में क्या है, इस एपिसोड में जो शादी है वो शुरू हो चुकी है, मतलब लड़का लड़की आ चुके हैं, एक दूसरे के सामने हैं और भी जो वरमाला की जो चीज़ें होती जो भी वो होती है रीति रिवाज वो शुरू हो चुकी हैं। और इसी अब शादी में होगा एक ड्रामा जो फैलाएगी हमारी अदरीजा, क्योंकि यार अदरीजा को लेकर लोग पता है रणबीर की फैमिली में स्टार्टिंग चले ये बंदी कोई ना कोई करे बिना रहेगी नहीं, ये कुछ ना कुछ करेगी, पक्का करेगी। ये पता चले मेरे गले में, जो रणबीर का छोटा भाई होता है उसको बोलती है, ये पता चले मेरे गले में माला डाल के बोलती है कि ये लड़का मेरे से शादी करना चाहता है, ठीक है। तो ये ऐसे वो कुछ भी ड्रामा कर सकती है एंड यहाँ पर होगा भी ऐसा, क्योंकि हम लोगों ने प्रोमो में देख लिया कि वो क्या करेगी। वो भाई सब मतलब शादी वादी के जब फाइनल फेरे वगैरह हो रहे होंगे तब वो जाके बोलेगी कि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, एक सच बताना चाहती हूँ कि हमारी बहन नहीं, सॉरी मेघला हमारी मेरी बहन नहीं है और इस घर की असली बेटी नहीं है, ठीक है। इसको अडॉप्ट किया गया है। जिसके बाद जो क्या कहते हैं रणबीर के बड़े पापा हैं वो पूछते हैं कि भाई क्या सच है ये वो फलाना ढिमकाना, और यहाँ पे चीज़ें जो है वो फिर बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से बिगड़ती हैं। एंड इन दी एंड क्या होगा, यहाँ पे जब चीज़ें बिगड़ना शुरू होंगी तो इतनी ज़्यादा बिगड़ेगी कि वो मतलब आउट ऑफ द वे निकल जाएगी। और फिर क्या होगा हमें पता है, शादी होगी या नहीं ये चीज़ डिसाइड करेगा रणबीर। अब रणबीर डिसाइड करेगा नहीं करेगा वो बाद की बात है। बट यहाँ पे जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लग रही है वो ये लग रही है कि यार भाई मतलब पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो यार रणबीर का यहाँ पे जो एक टेक होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि भाई लड़की कहीं से भी किसी भी परिवार से वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि ये जो लड़की है ना, ठीक है, ये कैसी है, इसकी परवरिश कैसी, इसके संस्कार कैसे हैं, ऑल दीज थिंग्स वो बोले और यहाँ पे सबको कन्विंस करे कि नहीं भाई शादी करनी है। लेकिन यहाँ पे जो जोरावर है वो तो बिल्कुल भाई बोल चुका है आप लोग इस शादी को भले ही मान लो लेकिन मैं इस शादी को नहीं मानूंगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग से कहीं ना कहीं मेघला के अगेंस्ट में था और अद्रीजा के फेवर में था। स्टार्टिंग से मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ। तो अगर ये होता है तो वहाँ पे भाई जोरावर तो मेघला को अपनी बहू नहीं मानेगा, वो कहीं ना कहीं जुआ लगा के अद्रीजा को अपनी बहू बनाने की कोशिश करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो आने वाले एपिसोड्स में हो सकता है जो हमें देखने को मिले। बट अगर आज के एपिसोड की बात करें, आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मतलब एक मज़ेदार और काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि यार पता है सबके सब ने एक ऐसे होल्ड करके बैठे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब मज़ा आएगा, अब मज़ा आएगा। क्योंकि यार सच बोलूँ मजाक से हटके, यहाँ पर जिस तरीके से पूरा का पूरा हमें सिनेरियो देखने को मिला, जिस तरीके से हमें सब चीज़ें देखने को मिली वो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी है। क्योंकि बंगाली रीति रिवाज में जिस तरीके से शादी होती हैं वैसी शादी कॉमनली हमें देखने को नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें जो मैंने अभी एपिसोड में देखा वो ये कि लड़का और लड़की था वर वधु दोनों के दोनों अपने गले में एक माला डाल के लाएं। अब वो अपनी माला को निकाल के जो उनके गले में उसको वो लड़के या लड़की की माला गले में डालेंगे, मतलब अपोजिट करेंगे, यहाँ से अपने निकाल के जो सामने उसके डालेंगे। तो ये जो एक रिवाज है ना बंगाली शादी में, ये चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर डिफाइन करी गई है, बहुत ही अच्छी तरीके से सारे रिवाज दिखाए गए हैं। फिर चाहे वो लड़के को मंडप तक ले जाने की परमिशन हो, या फिर जब लड़का आया हो उस समय उसकी आरती करना हो, या फिर जो भी चीज़ें वो सब चीज़ें करना हो, ये सब चीज़ें काफ़ी मतलब डिटेल में लोग कर रहे हैं। और ये चीज़ देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमें एक मतलब इस टाइप में भी चीज़ें देखने को मिल रही है जो इतनी डिटेल में, वरना 99% शादी इसमें क्या होता है कि ऐसा हमें कुछ देखने को मिलता नहीं, वो जल्दी जल्दी शादी निपटा के ये वो मतलब करके ख़त्म। इसमें ऐसा नहीं है। और उसके बाद अलग अगला जो मतलब एक मुझे जो बड़ा अच्छा लगता है जो इसमें मतलब पूरे शादी वाले सीक्वेंस में वो ये कि यहाँ पर ना मतलब एक जो कलेश होता है ना, कहते नहीं है कि अरे देखना शादी में कलेश किए बिना शादी हो ही नहीं सकती, पक्का कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, अद्रीजा कलेश मचाएगी। तो इन्होंने वो इंडियन एसेंस भी रखा हुआ है कि भाई शादी में कलेश किए बिना शादी हो ही नहीं सकती, वो भी मेंटेन है। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि कहीं ना कुछ जो चीज़ है वो ये है कि मतलब एक फ़नी मोमेंट भी है यहाँ पे, एक रोमांटिक मोमेंट भी है और एक मतलब ऐसे मोमेंट भी इसको देख कर वाह यार बड़ा अच्छा लगा देखने में। तो कहीं ना कहीं ऐसे मोमेंट्स भी इसको देख के हम लोग बोलते हैं कि यार ये सही नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल जो अद्रीजा की माँ है वो बोलते हैं कि अद्रीजा तुम नहीं करोगे इसके यहाँ पे काम, ये फलाने खाना। तो वो एक कुछ मोमेंट्स ऐसे जिसको देख के लगता है कि यार ये मतलब सही नहीं हो रहा है, यहाँ पर अद्रीजा को अगर काम मिले तो अच्छी बात है। बट यहाँ पे अद्रीजा की माँ एक मतलब अलग ही आसमान में वो बोली कि अरे अद्रीजा को सबसे बेस्ट लड़का मिलेगा, उसको इससे बेकार लड़का मिल ही नहीं सकता, ये वो फलाना ढेमकाना और मतलब क्या क्या चीज़ें बोलती हैं मुझे भी नहीं पता। बट वो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अद्रीजा को सबसे बेस्ट लड़का मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अगली जो चीज़ है वो ये पता चलती है हमें
कि अदरीजा को अच्छा लड़का मिलेगा ना मिले वो बात की बात है, लेकिन अदरीजा को तो जॉब मिल रही है, मतलब रणबीर के यहाँ पे, रणबीर के होटल्स में या रणबीर की फैमिली के होटल्स में, तो उसको भी वो एक्सेप्ट नहीं करने दे रही अदरीजा की माँ, क्योंकि उनको लगता है कि भाई वो एक एहसान है, बट एहसान नहीं है। अदरीजा अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपने जो उसके मतलब अचीवमेंट्स होंगे, जो भी उसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है, उसके बेसिस पर ही अपनी जॉब को ज्वाइन करेगा, और यही बात उसके पापा ने भी बोला है। बट यहाँ पे नहीं, तुम्हें सच भी अच्छी बहुत ही कंपनीज में जॉब मिल सकती है, फलाना ढिमकाना। तो ये एक चीज़ मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि यार इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आप क्यों जीते हो, या फिर उतना ओवर क्यों जा रहे हो आप, थोड़ा सा तो मतलब ऐसे रखो कि इंसान बोले कि हाँ चीज़ें सही हैं। ये चीज़ मुझे देखने को समझ में नहीं आ रही कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, हो रहा है ये। अब इसके अलावा अगर आज के एपिसोड में बात करूँ तो कुछ इतना मेजर नहीं हुआ जिसके ऊपर मैं बोलूँ, क्योंकि कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो आमिन है उसके और जो रणबीर की माँ उनके बीच में जो चीज़ हमें देखने को मिली, तो वो थोड़ा सा कल के एपिसोड में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था। उसके अलावा कुछ इतना आज मेजर हाईलाइट नहीं था, सिवाय अदरीजा की जॉब और उसके लड़के वाली बात को लेके। दूसरा जो ये शादी हो रही है उसको गले में मंडप डालने में, सॉरी गले में माला डालने वाली बात है वो, और तीसरा यहाँ पे जो थोड़ी बहुत मस्ती मजाक चल रहा है दीजों को लेके वो, बस यही तीन मेन हाईलाइट्स है। इसके अलावा एपिसोड में कुछ इतना मेजर था नहीं जिसको लेके मैं बोलूँ कि हाँ है। हाँ, कल के एपिसोड का जो एंड था उसमें से अगर आगे कंटिन्यू करते हुए बात करूँ तो उसमें भी भाई देखो क्या हुआ कि कल के अगर आपको एपिसोड याद तो अदरीजा ने महिला से पूछा कि क्या तुम रणवीर से प्यार करती हो, मना नहीं कर पाई, हाँ भी नहीं बोल पाई, वो शांत थी। तो ये यहाँ पे मतलब क्लियर कर रहा है, पूरी तरीके से कंफर्म कर रहा है कि अदरीजा और मेघला दोनों के बीच में एक मतलब बन चुकी है वो दरार, कि भाई एक लड़के की वजह से दो बहनों के बीच में बिगड़ रही है चीज़। और उसके बाद अदरीजा यहाँ पे, सॉरी मेघला यहाँ पे चाहे कितनी कोशिश कर ले, अदरीजा के साथ वो रिश्ता दोबारा नहीं बना पाएगी जैसा उसका था। क्योंकि यार इट्स ऑब्वियस कि अगर आप एक अपनी बड़ी बहन के लड़के को, ठीक है, खुद मतलब उससे प्यार कर रहे हो और वो भी तुमसे प्यार कर रहा है, और वो तुम्हारी बड़ी बहन से जो शादी करने वाला था अब वो उससे ना करके तुमसे शादी करने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि यार मतलब हाँ एक होता है क्या, तुमने मेरे मतलब जो प्यार था तुमने उसको छीन लिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ये चीज़ लगी यहाँ पे, और ये चीज़ अगर ये है तो भाई अदीजा अदीजा का भाई कोई भी दुनिया में हो वो सब अपने इस चीज़ को याद रखेंगे। तो लेट्स सी अब आने वाले एपिसोड्स में अदरीजा क्या करेगी, कैसे कलेश करेगी, और फिर इन सब चीज़ों पे रणबीर की फैमिली का, जोरावर का, बाकी सबका क्या टेक होगा वो भी देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको भाई ये जो एपिसोड है कैसे लग रहे हैं, और आने वाले एपिसोड्स को लेकर आपके एक्साइटेड हैं या नहीं। और इसी तरीके से जितने भी एपिसोड्स हैं उनके रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।